पहले तो बंदे अगवा करते थे, अभी तो लाश अगवा कर रहे हैं। तो सर आपके नजदीक इन सब का हल क्या है फिर? ये तो नाकाम हो चुके हैं। आप जनरल इलेक्शंस 2024 का रिजल्ट उठा के देख लें, आप बल्दियाती इलेक्शंस का रिजल्ट उठा के देख लें, आप 2018 का रिजल्ट उठा के देख लें। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है। आप यहाँ पर सड़कों पे चलेंगे, पथरी वाले बंदे को बगैर ऑपरेशन के उसकी पथरियाँ निकल जाएंगी। आपके उसने यहाँ पर काम किया है? वो कहते हैं पानी में यहाँ पर लेकर आया हूँ, ट्यूबवेल मैंने बनाया। ये तो शुक्र करे कि यहाँ पर सड़कों पर पानी आया था। आपको नहीं पता? अच्छा खासा सड़कों पे पानी आया था। उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन घरों तक जो पानी है ना, साफ नहीं आ रहा। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग जो है आज इमरान खान के साथ खड़े, किस लिए खड़े? वो एक सच्चा इंसान है, वो एक सच्चा इंसान है यार। आज हम उसके साथ खड़े हुए हैं। वो कह रहा है कि मैंने ये काम किए। वही वो तो जेल में बैठे हैं, वो नवाब शाह को कैसे ठीक कर सकते हैं? सर वो नवाब शाह को इस तरीके से ठीक कर सकते हैं कि वो हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हमें अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़ी, हमें अपनी नस्लें भी कुर्बान करनी पड़ी, अपने लीडर के लिए निकलेंगे। मैं अपने लीडरशिप को ये मैसेज देना चाहता हूँ, हम लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने 3/3 से अक्सरियत से आप लोगों को वोट दिया था। वो वोट इसलिए दिया था इमरान खान की रिहाई के लिए। अगर आप लोग नहीं निकल सकते, आप लोग डर गए हो इन इंतजामिया से, इन लोगों से, तो आप हमें इजाजत दो, हम निकलेंगे वर्कर। वरना आप इस्तीफे दो असेंबलियों से, घरों में बैठ जाओ चूड़ियां पहनकर। वर्कर निकलेंगे इमरान खान के लिए। 3 कैंडिडेट अगवा किए गए, ठीक है। उसके बाद उनको बिला मुकाबला मुंतखब करवाया गया। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट था उसको अगवा करके और अनअपोज जो है वो आसिफा को बगैर इलेक्शन लड़े जितवाया गया। अगर पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मैं इस वक्त नवाब शाह में मौजूद हूँ और ये इस वक्त आवाम के हालात है नाज़रीन किराम। जरदारी के घर में, ये 7 जरदारी का घर है नाज़रीन किराम, और जरदारी के घर के पास इस वक्त सामने आवाम आप देख सकते हैं जो इस वक्त हालात है। दूर तक आवाम ही आवाम आपको। भाईजान क्या मुतालबात है आज के हमारा पूरी रियासत से एक ही मुतालबा है, हमें हमारा कायद आजाद चाहिए, हमें हमारा लीडर आजाद चाहिए जो बेगुनाह पाबंद सलासल है। हम चाहते हैं कि हमारे कायद को जल्द से रिहा किया जाए। जिंदाबाद, इमरान खान रिहाई तारीख जिंदाबाद, बचाएगा पाकिस्तान। बताएं, साथ ही जरदारी का घर है, जरदारी साहब का घर है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, जरदारी साहब का साथ घर है, उसके बावजूद नारेबाजी कर रहे हो कि डर नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं, डर नहीं है, खौफ नहीं है, हमें खौफ नहीं है, इमरान खान के सिवाय हमें खौफ नहीं है। अभी तो तोड़ दिए, अब इनका बाप भी हमें नहीं रोक सकता। तोड़ दिए। देख सकते हैं नाज़रीन किराम, ये इस वक्त मनाजिर है सिंध के, और ये नवाब शाह है और ये गढ़ है नाज़रीन किराम। और ये गढ़ किसका है? ये जरदारी का गढ़ माना जाता है, ये उसकी सियासत की जागीर मानी जाती है। जरदारी का नहीं है, ये इमरान खान का किला बन चुका है इंशाल्लाह। इमरान खान का किला है नवाब शाह, ये नवाब शाह इमरान खान का है। नवाब शाह जरदारी के बाप की जागीर नहीं है, इमरान खान का है। आज खान का है कि इमरान खान का है। ये कहने का जरदारी का घर है, इधर कोई जरदारी का वोटर नहीं है, सारे इमरान के चाहने वाले हैं। यहाँ से बिल्कुल इमरान खान क्लीन स्वीप किया है, हर सीट नवाब शाह से जीता है इमरान खान। बहरहाल इन्होंने हमारे वोट पे डाका डाला है, इन्होंने इतनी हिम्मत ही नहीं है खान का मुकाबला कर सके। अगर देख लो आपकी रैली जोश जज्बा, अभी जरदारी का शहर है, कितनी नारेबाजी हो रही, कोई रोक के दिखाए भाई ना। अभी इस जरदारी की हैसियत क्या है? ये सैनी माँ की टिकट ब्लैक करता था, भेजता था। इसके पास, इसके बाप के पास 150 एकड़ जमीन थी, अभी इसके पास अरबों एकड़ जमीन है। कहाँ से आई? कौन से नुसरत कर चुकी है, इससे ये इमरान खान का किला बन चुका है। ठीक है भाईजान, इस वक्त आप आवाम देख सकते हैं। सर ये इमरान खान क्यों जरूरी है सिंध के आवाम के लिए? सर भाई इमरान खान इसलिए जरूरी है, और बादशाह सलामत जो जंगल का बेताज बादशाह है और आजकल सुपर बादशाह बन गया है, उससे भी पता है इमरान खान जरूरी है। यही वजह है कि वो फील्ड मार्शल बनकर वो नहीं चाहता कि इमरान खान बाहर आए। इमरान खान बाहर आएगा,
इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएगा, इमरान खान बाहर आएगा इंशाल्लाह। नवाब शाह है, जरदारी इसको अपनी सियासत की जागीर मानता है, आप क्या बात कर रहे हैं? ये आप लोगों की खाम ख्याली है। 2024 के इलेक्शन में हमने नवाब शाह से जरदारी को शिकस्त दी है। 25 यूसियाँ हैं तालका नवाब शाह में, हमने 19 यूसियाँ जीती हैं। चैलेंज करता हूँ, आओ मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब की सियासत बढ़ गई है? बढ़ नहीं गई, अच्छी खासी बढ़ गई है, अच्छी खासी। दफन हो गई है। जरदारी साहब, बिलावल साहब, सबकी सियासत बढ़ नहीं गई, कब्र में दफन हो गई है। सब कुछ आपने बांट के रख दिया है, बाढ़ के रख दिया हमने। तो क्या है फिर नवाब शाह की आखिरी उम्मीद? इमरान खान। नवाब शाह की नहीं, पूरे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद इमरान खान है। मईशत की उम्मीद इमरान खान है। दहशतगर्दी खत्म करने की उम्मीद इमरान खान है। इस मुल्क को सुपर पावर बनाने की उम्मीद इमरान खान है। सिर्फ इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाईजान। इमरान खान इस सिंध के लिए क्यों जरूरी है? इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। इमरान खान एक सच्चा लीडर है। इमरान खान के अलावा इस मुल्क में कोई उम्मीद हमें नज़र नहीं आता। सिर्फ खान साहब के अलावा कोई हमें उम्मीद नज़र नहीं आता। सब चोर डाकू फराडी हैं। इमरान खान के अलावा कोई नहीं है क़यादत, कोई नहीं है, सिर्फ कोई नहीं। इमरान खान। इमरान खान 26 नवंबर को गोलियां लगी आप सबको, इसके बावजूद भी क्या आप दोबारा इमरान खान के लिए निकलेंगे? आप सब? इंशाल्लाह जब तक जान है हम इमरान खान के लिए निकलेंगे, कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह खान साहब के लिए इंशाल्लाह। ठीक हो गया। नाज़रीन किराम, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा पोस्ट करें, हम अंदर जाके आपको और मजीद। पहले तो बंदे अगवा करते थे, अभी तो लाश अगवा कर रहे हैं। तो सर आपके नजदीक इन सब का हल क्या है फिर? ये तो नाकाम हो चुके हैं 45 वाले। हाँ। ये पैदावार हैं, ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये जो नवाज लीग वाले हैं ना, ये कुछ टाइम के लिए इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएगा और जरूर वजीर आजम तक में बैठेगा इंशाल्लाह। सिर्फ वही हल है क्या पाकिस्तान का? इंशाल्लाह वही आपके चांद। लोगों को 26 नवंबर को गोलियां तक मारी गई मेरे प्यारे भाई, क्या उसके बावजूद निकलेंगे आप? मैं वहाँ खुद था, मैं वो मौजूद था, गोलियां चल रही थी तो वहाँ। दोबारा तो ही जाएंगे आप? जरूर जाएंगे, अपनी फैमिलियां लेके जाएंगे मतलब इंशाल्लाह। पहले अकेले गए थे, फैमिली लेके जाओगे? फैमिलियां लेके जाएंगे तो भाई इंशाल्लाह। क्यों? आपने गोलियां देखी, लोगों को मरते हुए देख लिया। ये तो खान के लिए जान भी हाजुर है। आने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो हमारी लीडरशिप वहाँ से गायब हो गई थी। हम तो अब सोच कर गए थे, कंधे में माथे में कफन बांध कर हम गए थे। हमने बोला हमें बेशक अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ी, अपने लीडर के लिए हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और सिंध जो कहते थे कि सिंध, इमरान खान ने सिंध को भी जगा दिया है। बोलते सिर्फ पंजाब जागा है, बोलते केपी के जगह है। आज सिंध ने भी साबित कर दिया 2 दिन से। ये सिंध हुकूमत इंतज़ामिया बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। जिस तरीके से ये इमरान खान रिहाई कराची से जो निकली, जिस तरीके से उन्होंने रुकावटें खड़ी की, हमारे वर्करों के घरों पर इन्होंने छापे मारे, हमारे फिर भी हौसले ख़त्म नहीं हुए। आप जनरल इलेक्शंस 2024 का रिज़ल्ट उठा के देख लें, आप बल्दियाती इलेक्शंस का रिज़ल्ट उठा के देख लें, आप 2018 का रिज़ल्ट उठा के देख लें। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है। और जिस तरह बाकी पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 47 पर जो है वो हुकूमतें बनाई जाती हैं, यहाँ पे भी यही जुल्म हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़। अब ये कि आपके मोमेंटम का क्या आखिरी अमल है, क्या तक जाएंगे? लोग बोल रहे हैं अडियाला सखर, क्या इत्माम होने वाला है? ये है प्रैक्टिस सेशन है। ये अडियाला के लिए, इस्लामाबाद की कॉल के लिए, फ़ाइनल कॉल के लिए तैयारी है और नौजवानों को तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नवाब शाह के अंदर नौजवानों का जज्बा किस कदर है। और ये जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के टाइगर्स हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, इनको हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं। सखर तक हमारा ये मार्च है। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम जो हमारी फ़ाइनल कॉल होगी पार्टी की तरफ से, उसके लिए फिर हम भरपूर इंशाल्लाह। आपको ये लोगों को 26 नवंबर को सीधी गोलियां तक मारेंगी, तो इसके बावजूद आप दोबारा जाएंगे क्या? सीधी गोलियां जो है वो आपने उसी दिन देख लिया 26 नवंबर को ही, कि वो उस वक्त भी हमारे कारकुनों का जो जज्बा है उसको नहीं तोड़ सकी और उन्हें डरा नहीं सकी, उन्हें रास्ते से हटा नहीं सकी। मैं इन मनाजर का अपनी ऐनी शाहिद हूँ, गवाह हूँ, अपनी आंखों से देखा कि स्नाइपर की गोलियां सीधी लग रही थी और लोग उसके बावजूद मुंतशिर नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो इस दफ़ा जो है वो उससे ज़्यादा जज्बे के साथ जाएंगे। सर आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये बताइएगा, सिंध की आवाम को मोबिलाइज करने आए, लेकिन सिंध के सदर आपके साथ नहीं है। सोशल मीडिया पे बातें बहुत सारी गिरदिश कर रही हैं अजीब अजीब तरह की, इसमें क्या सदाकत है? सिंध के सदर मेरे ख्याल से गालिबन इस्लामाबाद में थे, शायद वहाँ मसरूफ़ थे, तो इस वजह से शायद उनकी शिरकत नहीं हुई होगी। ठीक है, लेकिन सिंध के सदर को जो है वो मोबिलाइजेशन जो है वो फाइनल कॉल के लिए तेज़ कर देनी चाहिए।
अच्छा ठीक हो गया सर। आखिर में क्या मैसेज है पूरी आवाम के लिए कि कहाँ तक निकलेंगे आप तो इस वक्त मफरूरी काट रहे हैं मेरे ख्याल से। मफरूरी आवाम के दरमियान काट रहे हैं। ठीक हो गया। इससे पहले जो है वो अकेले में काट रहे थे, लेकिन जब मार्च की कॉल आई तो हमने सोचा कि आवाम के दरमियान जो है इस मार्च में शिरकत की जा सके। इससे पहले 26 नवंबर में भी इसी तरीके से हमने शिरकत की थी और तारीख़ गवाह है कि जब भी खान साहब कॉल देते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद की हो, चाहे लाहौर की हो, पेशावर की हो, पाकिस्तान के किसी इलाके की हो, सिंध की हो, तो हम अपनी शादी छोड़कर भी सिंध मार्च में शरीक हुए थे, तो इंशाल्लाह आइंदा भी शरीक होंगे। ठीक हो गया। हमारे साथ MNA मौजूद थे जो टिकट होल्डर थे।